गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 गणित का अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं और ये अध्याय 2 का भाग 1 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम आपकी इस पाठ के नाम का परिचय प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे ताकि हम आगे आने वाली प्रश्नावलियों को आसानी से हल कर सकें। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि आपको इस पाठ में एक चर वाले रैखिक समीकरण देखने हैं। तो सर्वप्रथम चर संख्या क्या होती है? चर संख्या, आप समीकरणों में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अर्थात ABC Z तक देखेंगे और ये सभी जो हैं चर संख्याएं आपकी चर संख्याएं कहलाएंगी। आपको समीकरणों में X, Y, Z, A, B, C, D, M, N, P, Q ऐसे सारे ही नंबर, सारे ही अल्फ़ाबेट देखने मिलेंगे। ये संख्याएं जो हैं चर संख्या कहलाती हैं। और अचर संख्या, अचर संख्याओं के बारे में आप पढ़ते आए हो। अचर संख्याएं वो होती हैं अर्थात जो हमारी संख्याएं हैं, मूल संख्याएं, जिन्हें हम चाहे धनात्मक पूर्णांक कहें, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक कहें या शून्य कहें, वे सभी जो है अचर संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऋणात्मक, धनात्मक जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सभी जो हैं, चाहे हमने n देखा था, w देखा, q देखा, z देखा, r देखा, ये सभी जो हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपूर्णांक और परिमेय संख्याएं हमने सभी देखे। और ये सभी संख्याएं अचर संख्याएं होती हैं। क्योंकि अब चर संख्या और अचर संख्या इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि आप इसी पाठ में, पाठ अध्याय 2 में जो है आप देखेंगे कहीं पर किसी सवालों में जो है x का मान 2 दिया होगा तो कभी x का मान 3 होगा, कभी x का मान 10 होगा तो कभी x का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो इनके मान है वो क्या है, निरंतर बदलते रहते हैं। अर्थात इनका कोई फिक्स मान नहीं है, अर्थात कोई एक निश्चित मान नहीं होता है। इसलिए जो है चर संख्या, इनका मान जो है बदलता रहता है सवालों के हिसाब से। लेकिन अचर संख्याओं का मान बदलता नहीं है। यदि हम 2 के बराबर हमेशा 2 ही समझते हैं, चाहे आप कहीं पर भी 2 बोलें, चाहे आप किसी सवाल में बोलें, चाहे आप गुजरात में बोलें या महाराष्ट्र में बोलें, इस 2 का अर्थ अर्थात 2 ही होता है। किंतु इसलिए इनके मान बदलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, इसलिए ये अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आगे जो है शब्द जो है आपके पाठ का अध्याय का नाम जो है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को समझने के लिए आइए हम कुछ व्यंजकों को लिखते हैं। और व्यंजकों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। आपके लिए मैंने यहाँ कुछ व्यंजक लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम जो व्यंजक है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि चर संख्या x ली गई है और एक ही चर संख्या है तथा इसका घात जो है वह आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अर्थात हम 1 मानेंगे तो इसका घात 1 है। और जब चर संख्या का घात 1 हो, पूरे व्यंजक में चर संख्या का घात 1 हो तो हम उस व्यंजक को हम लोग रैखिक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 चर संख्याएं ली गई हैं तो ये एक चर नहीं रह गया, ये द्विचर हो गया। और यहाँ पर घात के रूप में देख रहे हैं कि x के ऊपर जो है 2 लिखा हुआ है, अर्थात x का घात 2 है, और y के ऊपर कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो 2 और 1 3, तो ये त्रिघात हो गया। त्रिघात व्यंजक है, लेकिन हमें रैखिक पढ़ने हैं, रैखिक अर्थात एक घात वाले व्यंजक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चर संख्याएं लिखी हैं और सभी का घात 1 है, अर्थात कुल घात जो है 3 है, तो ये भी त्रिघात व्यंजक है। अब व्यंजक जो है समीकरणों से कैसे भिन्न होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो आपने यहाँ पर एक चिन्ह देखा, समता, ये शब्द आप पहली बार देख रहे हैं जो हम बराबर के लिए उपयोग कर रहे हैं। बराबर को ही हम समता भी कहते हैं।
तो समीकरण जो है, समीकरण उसे कहते हैं जहाँ समता का चिन्ह हो, अर्थात बराबर का चिन्ह हो, और उसके बाईं तरफ कुछ संख्याएं लिखी हों और दाईं तरफ कुछ संख्याएं लिखी हुई हों। तो जो बाईं तरफ जो संख्याएं लिखी होती हैं इन्हें हम कहेंगे बायां पक्ष, और जो दाईं तरफ जो संख्याएं लिखी होती हैं इन्हें हम कहते हैं दायां पक्ष। आप अंग्रेजी भाषा में इसे LHS और इसे RHS कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये जो समता का चिन्ह आपको यह बताता है कि इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही क्या है, बराबर हैं। हालांकि यहाँ पर चर संख्या x का कोई मान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर चर संख्या का मान ऐसा होगा कि ये कुल मिला जुला के 5 होंगे, क्योंकि दायां पक्ष जो है 5 है। तो आज की इस वीडियो अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।